जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात करें। जैसे देख सकते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात करें। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग अंतराल बारंबारता। तो इस क्वेश्चन को हम आपको छठा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको एक पूछता ही है हर साल एक माध्य। ठीक है, तो मैं आपको पूरे बेसिक से बताऊंगा, ठीक है ना, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो फिर चलिए हम बिना देरी करते वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरी पेज ही दिया रहता है, इसीलिए मैं सादा पर नहीं बनाया हूं, क्योंकि आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखिए आपको इसमें 4 कॉलम बनाना होता है। एक होता है वर्ग अंतराल, एक होता है बारंबारता, एक होता है वर्ग चिन्ह, एक होता है एफ एक्स। देखिए बारंबारता का मतलब होता है कि इसमें एफ डाल देंगे, फ्रीक्वेंसी से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और वर्ग चिन्ह में एक्स डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद एफ इंटू एक्स, इसका मतलब ये होता है कि एफ और एक्स को गुना करके इसमें लिखा जाता है। ठीक है, तो आप ये 4 कॉलम बना लेंगे। देखिए आपको वर्ग अंतराल बारंबारता माध्य में दिया रहता है, जैसे आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या दिया रहेगा कि वर्ग अंतराल में कुछ और भी लिखा रहता है, जैसे कि पौधों की संख्या, गांवों की संख्या, तो आप लोग वो चीज नहीं लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन में जो रहेगा उससे मतलब नहीं है, आपको बिना डरे हुए इसमें वर्ग अंतराल लिख देना है और बारंबारता लिख देना है, आपका गलत नहीं होगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ग अंतराल में दिया हुआ है 0 से 100, 100 से 200, तो मैंने इसी में से देख करके यहाँ पर उतारा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, देख सकते हैं। देखिए 0 से 100 से 0 से 100, 100 से 200 तो 100 से 200, 200 से 300, 200 से 300, 300 से 400, 300 से 400, 400 से 500, 400 से 500। अब देखिए 0 से 100 में कितना है, 6 है, तो 0 से 100 में 6 दिए हैं बारंबारता में। 100 से 200 में 9 है, तो 100 से 200 में 9 दिए हैं। उसके बाद 200 से 300 में 15 है, तो 200 300 में 15 दिए हैं। 300 से 400 में 12 है, तो 300 400 में 12 दिए हैं। 400 से 500 में 8 है, तो 400 से 500 में 8 दिए हैं। तो यही करना होता है। अब क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब हम क्या करेंगे कि देखिए जो ये वर्ग अंतराल है ना, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिया जाता है। जैसे समझिए, मान करके यहाँ पर 0 है और ये 100 जोड़ देंगे, तो 0 में 100 जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो 0 को हम 100 जोड़ेंगे तो 100 होगा, और 100 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 50 आएगा। इसी प्रकार से इन सभी को जोड़ करके करना है, कितना आएगा, 50। तो यहाँ पर 50 लिखना है, यहाँ पर साफ साफ लिखेंगे और मतलब जिसके जो भी अंक हो उसके सामने सामने लिखना, ताकि आपको जोड़ने और घटाने या जो भी हो या गुना करने में सुविधा हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 200 और 100 है, तो आप क्या करेंगे, 200 और 100 को जोड़ देंगे, बटा 2 कर देंगे, तो 200 100 कितना होता है, 300 होता है। 300 को 200 भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 150 आ गया। ठीक है, तो यहां पर हम 150 लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर ध्यान समझिए, फिर हम क्या करेंगे कि 300 को 200 को जोड़ेंगे, तो 300 और 200 कितना होता है, 500। अब 500 को 2 से भाग देंगे तो वो आ जाएगा 250। यानी देखिए 2 का मतलब होता है आधा और आधा का मतलब होता है 2, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ इसको करेंगे हम, यहाँ पर 400 है, यहाँ पर 300 है, तो 400 और 300 कितना होता है, 700, और 700 का आधा कितना होता है, 350। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 350। ठीक है, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। देखिए 2 को भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप आधा कर दीजिए। ठीक है, 500 और 400 कितना होता है, 900, 900 का आधा कितना होता है, 450, तो 450 हम लिख दिए। अब ध्यान समझिएगा, अब क्या, एफ एक्स, एफ इंटू एक्स, मतलब एफ और एक्स को गुना करेंगे, यानी 50 को और 60 से गुना करेंगे। तो देखिए 50 को 6 से गुना करेंगे, 60 से नहीं, 50 को 6 से, तो 0 6 5 30, 300 आया, तो यहां पर हम 300 लिखेंगे। ठीक है, यहां पर 300 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए 300 लिख दिए। इसी प्रकार से 150 को 9 से गुना करेंगे। देखिए 150
50 को 9 से गुना करेंगे तो 0, ठीक है। और यहाँ पर 9 पंचे 45, 9 का 9 और 4 13, 1350 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1350। इसी प्रकार से सभी को, माफी चाहूंगा ये थोड़ा ऊपर लिखा गया, इसमें नहीं लिखना चाहिए, मैं आपको फिर से कर देता हूं। तो देखिए मैंने धोखा से ऊपर से लिख दिया था। तो 50 को आप 6 से गुना करेंगे तो 300 इसमें होगा, तो मैं 300 कर देता हूं इसको, ठीक है। ये 300 हो गया, ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। और 150 को 9 से गुना करेंगे तो ये 1350 आता है। कितना आता है? 1350 आता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप 250 को 15 से गुना करिएगा तो ये कितना आता है? 3750। आप लोग गुना कर लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है, कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 350 को 12 से गुना करेंगे, तो ये भी आप लोग कॉपी पर कर लेना। हम सबको गुना करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो 350 को जब 12 से गुना करेंगे आप लोग तो ये आता है 4200 यानी 4200, इस प्रकार से, ठीक है। देखिए जैसे मैं हटा हटा कर लिख रहा हूं सामने सामने, वैसे ही आपको लिखना है ताकि जोड़ने में सुविधा हो, ठीक है। अब देखिए 450 को जब 8 से गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 3600। आप लोग गुना कर लीजिएगा, 3600 आता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए एग्जाम में आप लोग क्या करना, जब भी कॉलम बनाना तो एक लाइन नहीं छोड़ना। जैसे मैं एक लाइन यहाँ पर नहीं छोड़ा हूँ, क्योंकि अगर एक लाइन छोड़ते हैं तो कहीं आपका कॉपी कम हो गया तो बाद में पछताएंगे। तो पहले से क्यों ना हम एक लाइन नहीं छोड़े कि कॉपी हमारा नहीं घटे सवाल बनाने के लिए और भी सवाल बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर होता है सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ मतलब इस एफ वाले को जोड़ना होगा हमें, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ लेंगे। देखिए 9 6 15 5 20, 20 आ 22, 20 आ 2 22, 22 8 30, 30 का 0 हासिल 3 हो गया, 1 और 1 2 और हासिल 3 5 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे यानी इन सब को जोड़ दिए तो 50 आ गया मेरा। ऐसे ही हम इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर होता है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। इन सब को जोड़ देंगे तो हम क्या जोड़ देते हैं, 0 को 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1, ठीक है। अब देखिए 3 और 3 6 7 13 2 15, 15 और 6 21, 21 हासिल 1 22, ठीक, 22 का 2 दे दिए हासिल 2। अब देखिए 3 1 4 और 4 8, 3 11, 11 हासिल 2 13, 13200 आया। ये हो गया सिग्मा एफ एक्स। तो माध्य बराबर क्या होता है, यहां पर लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। या आप यहां पर एन भी लिख सकते हैं, वो भी सही होता है। तो सिग्मा एफ एक्स आपका कितना आया है 13200, 13200 बटे सिग्मा एफ कितना आया है 50, ठीक है। अब इनको भाग देना होगा आपको, तो भाग दे दीजिए आप रफ कॉपी में। तो देखिए 13200 को 50 से भाग देंगे तो 0 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 1320, 1320 को हम 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 कट जाएगा, फिर 2 5 छक्के 30, यहाँ पर 3 3 कट जाएगा, 2 ये 0 बैठा देंगे, 5 का 20, ये पूरा कट गया 264 बार में। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 264 और इसको काट दीजिए ऐसे, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि माध्य कैसे निकाला जाता है। और ये आप 2 नंबर के पूछे या 3 नंबर के या 4 नंबर के या 5 नंबर के, लेकिन पूछता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि माध्य कैसे बनाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।